डोनाल्ड ट्रंप को ये खत लिखा है कि आप जो है कम से कम जो टैरिफ है वो दालों से हटा लें। एक मेंशन वाज़ेह तौर पे किया गया, तो आप ये खुद ही समझ सकती हैं कि हिंदुस्तान की कितनी पावर है कि उन्होंने ये कह दिया है कि भाई दालें जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं आप उससे टैरिफ हटा लें। बाकी जब जहाँ पे भी डेमोक्रेसी या इलेक्टेड गवर्नमेंट या इलेक्टेड प्रेसिडेंट की बात आती है तो नो डाउट वहाँ पे पब्लिक इन्फ्लुएंस जो होता है वो मैटर तो करता है। तो हिंदुस्तान है उसके ऊपर जो टैरिफ है वो लगाना इतना आसान नहीं था। बहुत सी चीज़ें हैं, दाल नहीं, आप और भी जाएंगे डेयरी फार्मर की चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अमेरिका सिर्फ इंपोर्ट करता है इंडिया से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील देख के डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान है। और दोस्तों, अब तो डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने कहने लगे हैं कि अमेरिका भी इंडिया के साथ अच्छी ट्रेड डील चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप की अकल ठिकाने आ गई है। क्योंकि जो अमेरिका के अला यूरोपियन यूनियन थे वो भी अब इंडिया के साथ डील करने लगे हैं और अमेरिका को इग्नोर करने लगे हैं। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि हमें भी इंडिया के साथ ट्रेड डील करनी पड़ेगी, वरना हमें भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात को देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब तो इंडिया के साथ डील करना चाहते हैं और दूसरी साइड पाकिस्तान का तो यूज कर रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इस बात पे क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। न्यूज आई है कि अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं उन्होंने प्रेसिडेंट को खत लिखा है कि जो इंडियन का भारत की दालों पर जो टैक्स लगाया गया, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया 30%, उसको हटा लिया जाए, क्योंकि जो अमेरिका में किसान हैं इससे उनको बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। महर तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन्वाइट करने में शो में। देखिए, ये होना ही था क्योंकि इंडिया से काफ़ी बड़ी मिकदार में जो अमेरिका है वो चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट करता है हिंदुस्तान। तो ये जो दालें वगैरह है ना, ये तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से डेयरी फार्म का बहुत बड़ा जो है वो एक जहाज़ जाते हैं भर भर के वहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा जो अमेरिका है वो इंडिया के ऊपर इंहिसार करता था। लेकिन अब देखें वही बात आ गई, कैमरान ने और स्मिथ ने ये कहा है, उनके जो सेनेटर हैं, उन्होंने रिपब्लिक के सेनेटर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये खत लिखा है कि आप जो है कम से कम जो टैरिफ है वो दालों से हटा लें। एक मेंशन वाज़ेह तौर पे किया गया, तो आप ये खुद ही समझ सकती हैं कि हिंदुस्तान की कितनी पावर है कि उन्होंने ये कह दिया है कि भाई दालें जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं आप उससे टैरिफ हटा लें। बाकी आप चीज़ों के ऊपर और लगाना चाहें तो लगाना चाहें। मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था, ये बहुत देर तक जो है अमेरिका की गुंडागर्दी नहीं चल सकती किसी मुल्क के ऊपर भी। देखिए, एक खुला बदमाश है, ये खुला एक टेररिस्ट है, ये किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो टैरिफ लगा देता है, किसी भी मुल्क के ऊपर ये चाहे हर चीज़ कर देता है। तो हिंदुस्तान है उसके ऊपर जो टैरिफ है वो लगाना इतना आसान नहीं था। बहुत सी चीज़ें हैं, दाल नहीं, आप और भी जाएंगे डेयरी फार्मर की चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अमेरिका सिर्फ इंपोर्ट करता है इंडिया से। तो नो डाउट ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सेनेटर की तरफ से और टैरिफ को हटाना चाहिए। और हिंदुस्तान नो डाउट एक चौथी बड़ी इकॉनमी बन बैठा है, उनके साथ अमेरिका को अपने ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए। इसी में बेहतरी है अमेरिका की, इसी में बेहतरी है आवाम की और इसी में बेहतरी है हिंदुस्तान की भी। सर, कहा जा रहा था कि टैरिफ की वजह से जो है अमेरिका में ही महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रशिया के साथ भी डील कर रहा है, चाइना के साथ भी डील कर रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी डील कर रहा है। देखिए, जाहिर बात है, आप देखिए कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं जो अमेरिका से इंडिया लेता है, यानी कि इंडिया कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता अमेरिका से। ये कहना हो कि 0% भी आई थिंक करता हो तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 से 15% यानी कि वहाँ से चीज़ें हिंदुस्तान से इंपोर्ट की जाती है अमेरिका। तो अमेरिका तो देखें कभी चाइना के ऊपर वो तो 500% के टैरिफ की भी डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे, बट उनके जो सेनेटर हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो 30% लगाया उसको भी आप कम करें, ना करें इस तरह, दालों के ऊपर से हटाएं, यानी कि वो जो उनको खुद चीज़ें चाहिए वो उसके ऊपर टैरिफ। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान को दाद देनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान ने टैरिफ लगने के बावजूद भी वो कह रहा है भाई जो लेना लेके जाएँ आप, हमें क्या लगे, महंगाई तो आपके मुल्क में हो रही है, यानी कि टैरिफ का नुकसान हिंदुस्तान को नहीं है। हिंदुस्तान एक 100 रुपए की चीज़ खरीद रहा है, उसके ऊपर आप 100 रुपए का ही टैरिफ लगा दें, वो 200 की मंडी में बेच देगा जाके, तो नुकसान किसको हुआ? अमेरिका को। तो ये समझ बेवकूफ़ सा बंदा है डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, डोनाल्ड डक है ये। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी इसने अपने इस दौर के अंदर कुछ अच्छे फैसले किए हो। कभी ये खुद ही कहने लग जाता है कि भाई आप जो है मुझे नोबेल पीस का अवार्ड दें, दूसरी साइड पे वो जंग लगवा देता है, तीसरी साइड पे वो वेनेजुएला के सदर को उठा लेता है, चौथी साइड पे वो ईरान को धमकियाँ देने लग जाता है, पाँचवीं साइड के ऊपर वो भाई यूक्रेन की जंग के अंदर वो और बढ़ावा देने लग जाता है। तो ये सारे मामला है डोनाल्ड ट्रंप करता हुआ आ रहा है। आप इसको
इसको देख लें, इसका जितना भी टर्नओवर अभी है और आगे पूरा होने वाला है, ये अपने आप को एक फाशिस्ट किस्म का एक ना आमरियत भी, इसके अल्फाज जो छोटा है, ये बहुत बड़ा, ये अपने आप को हिटलर समझ के बैठ गया है। और हिटलर का भी जो है अच्छा एंड जो अच्छा नहीं हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप का भी जो एंड है वो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही अच्छा होगा। जिस तरह के इसने फैसले इम्पोज किए, इसने बलडोज किए, इम्पोज करना तो और है, ये इसने बलडोज कर दिए फैसले पकड़ के। ये सारी दुनिया को भेड़ बकरी समझ रहा है और ये समझ रहा है कि मैं इस वक्त सुपर पावर बन के बैठा हूँ। मैं जो हूँ अभी ईरान के साथ करता है ना पंगा, लग पता जाता है इसको। देखिए कई मुल्क होते हैं कि उसकी जो है मीर जाफ़र और मीर सादिक होते हैं, उनके अंदर वो बिक जाते हैं। तो कई मुल्कों के अंदर इस तरह के मामला होते हैं कि मीर जाफ़र और सादिक नहीं होते, लेकिन उसके अंदर जब नहीं होते तो फिर वो ईरान जैसा हाल होता है। ईरान के अंदर उनके पास नहीं थे इस तरह के अपने बंदे, उसने उनके देखिए आप जब से डोनाल्ड ट्रंप आए क्या कुछ नहीं हो गया। ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया, उनके अपने सदर इब्राहिमी को भी वहाँ पर मार दिया गया, उनके चीफ ऑफ स्टाफ को भी वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। तो आप देखें तो सही कि क्या कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बड़े लीडरान को या उठाने में या मारने में या रजीम चेंज के अंदर अमेरिका इन्वॉल्व बराह रास्त होता है, चाहे वो बराह रास्त हो जाए चाहे वो बैकफुट पे आ जाए। कोई उनकी बात मान लेते हैं, कोई उनकी बात नहीं मानते। तो यही कुछ होता है, जो बात मान लेता है तो वो बन जाता है वेनेजुएला, जिस तरह उनके आर्मी चीफ ने हथियार डाले और अपने सदर को उठवा दिया गया। और जो नहीं बात मानता वो ईरान बन बैठता है, जो नहीं बात मानता वो पाकिस्तान बन बैठता है, जो नहीं बात मानता वो अफगानिस्तान बन बैठता है, जो नहीं बात मानता वो हिंदुस्तान बन बैठता है, जो बात मान लेता है वो बांग्लादेश बन बैठता है, जो नहीं बात मानता वो नेपाल बन बैठता है। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जिसके ऊपर चाहें गुंडागर्दी करते हैं, जिसके ऊपर आपका दिल चाहता है आप टैरिफ लगाते हैं, जिसके ऊपर आपका दिल करता है आप कहते हैं भाई मैं इस वक्त अगर मुझे कुछ रोक सकता है तो मेरी अखलाकियात, तुम्हारी अखलाकियात है कहाँ? तुम एक जाहिल से बंदे हो, एक तुम खूनी हो, तुम एक बिल्कुल ही एक आउटसाइडर बंदे हो जिसको कोई अकल मौत बिल्कुल भी नहीं है किसी चीज़ की। और आप ये देखें कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं बना, प्रेसिडेंट नहीं बना, तो दुनिया के हालात बड़े नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, इतने ज़्यादा हाइप नहीं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हालात तो नज़रियात बदल गए, मतलब बिल्कुल ही एक जो है पूरे खित्ते को। देखिए ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं, ये जब इलेक्ट होते हैं तो ये खाली अमेरिका के फैसले नहीं करते, ये हकीकत है, मानना पड़ेगा, ये बात भी हमको मानना पड़ेगी कि इनके अंदर पावर है। पावर नहीं होती तो वेनेजुएला के सदर को कैसे उठाया जाता, पावर नहीं होती तो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज कैसे करवाई जाती, अगर पावर ना होती तो बांग्लादेश के अंदर कैसे ना करवाई जाती। तो कहने का मकसद ये पावर है, नो डाउट, ये खुला सांड है, नो डाउट, इसके अंदर इतनी ताकत है, लेकिन कभी ना कभी तो कोई आएगा। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गए हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया भी अब इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसीलिए तो ये पाकिस्तानी ने भी बताया ना कि इंडिया अब सुपर पावर बन गया है, इंडिया के सामने कोई भी कंट्री पंगा नहीं ले सकती। वरना दोस्तों आपको याद ही होगा, थोड़े महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि अगर मैं इंडिया पे टैरिफ लगाऊंगा तो इंडिया मेरे पैर में आके लेट जाएंगे और मेरे साथ ट्रेड डील कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने तो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं सुनी और रशिया से सस्ता ऑयल लेना भी कंटिन्यू ही रखा। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका के अंदर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने से महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए अब अमेरिकन सेनेटर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख रहे हैं कि आप इंडिया के साथ ट्रेड डील कर लो और इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसको खत्म करो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाहता हूं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।